संभल में नेजा मेला को लेकर जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया है और एडिशनल एसपी ने कहा कि भैया जो हमारे भारत देश को लूटने आया था, जिसने हमारे भारत देश में अत्याचार किया और सोमनाथ मंदिर पर इतने बार आक्रमण किया और जिसने निहत्थे लोगों को मारा, उसकी शान में मेले का आयोजन नहीं होने देंगे। बहुत सारे मुस्लिम कमेटी के लोग उनसे मिलने आए तो भी उन्होंने अपनी इसी बात को आगे बढ़ाया। अब सुनने में आ रहा है कि जो नेजा मेला होता है वो सैयद सालार मसूद की याद में 1 महीने तक चलता है और सालार सैयद मसूद जो थे वो महमूद गजनवी के भांजे थे। और ये भी सामने आया है कि करीबन 1034 में वो संभल आए थे और उसके बाद जो है वो बहराइच की ओर कूच कर गए। बहराइच में जो चितौरा झील है वहां पर 21 राजाओं के साथ सुहेल देव ने इनके साथ युद्ध किया और इनको परास्त कर इनका कत्ल कर दिया और उसके बाद इनको दफन कर दिया। अब लोगों का ये भी कहना है कि जहां पर इनको दफनाया गया था वहां पर ऋषि ब्लार्क का आश्रम था और वहां एक सूर्य कुंड था और ऐसा माना जाता था कि उस कुंड में जो भी स्नान करता था उसकी सारी बीमारियां जो है वो दूर हो जाती थी। समय बदलता चला गया और समय आगे बढ़ता चला गया। फिर क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। अगर सलार गाजी के आरोप लगाते हैं तो बिल्कुल नहीं होगा। जो चीज है सच्चे वो तो इसीलिए कह रहा हूँ किसी लुटेरे की वो लुटेरा था। सब कुछ छुपाया जा सकता नहीं, ये नहीं छुपा सकते ना, ये चीज नहीं छुपा सकते हैं। नेजा सैयद सलार मसूद गाजी की याद नहीं बनता तो याद रखिएगा। और तो वह ये भी बता दो, इतिहास गवाह है कि वह महमूद गजनवी का सेनापति था। उसने सोमनाथ को लूटा था, कत्लेआम किया था पूरे देश में, इतिहास जानता है। किसी भी लुटेरे के याद में यहाँ कोई भी मेले का आयोजन नहीं होगा। अगर किसी ने यह अवैध कृत्य करने की कोशिश की, कठोर कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिएगा। किसी भी लुटेरे, फिर कह दूं, किसी भी लुटेरे के प्रति आप अगर कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा दरगाह वाला है, तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा। देश के प्रति जिसने भी अपराध किया है उसका साथ कोई देगा, वो भी देशद्रोही है। तो इसीलिए परंपरा नहीं, पूरी तिथि जो चली आई थी, आप लोग अज्ञानता में अगर कर रहे थे तो अज्ञानी थे, लेकिन अगर जानबूझ के कर रहे थे तो देशद्रोही थे। बताइए ना, जो पहले जानते हो आज भी जानते हो, मैं पूछ रहा हूँ, वह सेनापति था कि नहीं गजनवी का? उसका सगा भांजा था कि नहीं था? सगा भांजे थे, मगर उनकी सोमनाथ को लूटा था कि नहीं लूटा? जब सोमनाथ को लूटा, आप भी कह रहे सही है, तो इस देश के प्रति उसने अपराध किया था। इस देश के प्रति अपराध करने वाले को कहीं भी बख्शा नहीं जाएगा, कोई नेजा नहीं गड़ेगा। एक बार बता दूं, सुनो क्या नेजा नहीं गड़ेगा तो नहीं गड़ेगा। देश के प्रति जिसने अपराध किया है, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ लूटा था, जब सोमनाथ को लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं, आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरी की याद में कैसे आप बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाएंगे सर। थोड़ी सी फिर भी बात सुन लीजिए सर, पहले सुनिए। बिल्कुल कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है सर। फिर भी आपको लगता है कि नेजा। इसके बाद 1250 में दिल्ली के एक शासक नसरुद्दीन महमूद ने वहां पर बहराइच में आकर क्या किया कि बहराइच में आकर सबसे पहले तो एक चबूतरा बनवाया और उसके बाद जो है उनको संत की उपाधि दी और फिर फिरोज शाह तुगलक ने गुंबद बनवाए और ये मकबरा हो गया सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से। लोग ये कहते हैं कि जब ये मेला भरता है, क्योंकि जब इनकी मौत हुई थी तो 18 साल के थे और बहुत सारे लोगों की मुरादें पूरी होती है और न सिर्फ मुस्लिम बल्कि हिंदू धर्म के लोग भी वहां झोली फैलाने जाते हैं, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। लेकिन जब 2021 में वहां पर आपने ये भी देखा होगा कि बहराइच में सुहेल देव के नाम पर जो है बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ, कॉलेज खोला गया और हॉस्पिटल खोला गया और उनकी वीरता को याद किया जाता है, सुहेल देव को। दूसरी बात यह आ रही है कि अब जो पुलिस कह रही है कि भैया ऐसा आक्रांता जो कि महमूद गजनवी का भांजा था, तो उसकी मेंटालिटी भी वही थी और उसके याद में किसी मेले को क्यों आयोजित किया जा रहा है। तो वहीं मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि जब प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन हो सकता है तो नेजा मेला का क्यों नहीं। फिलहाल संभल के एसपी ने कह दिया है कि ये हम
देखेंगे और सोचेंगे इस मसले को लेकर और जिस प्रकार से एडिशनल एसपी ने कहा है वो किस भावना के तहत कहा है ये हम सोचेंगे। लेकिन नेजा मेला को फिलहाल संवेदनशीलता को देखते हुए जो है मंजूरी नहीं मिली है। अब एक नया मोड़ आया है कि नेजा मेला का नाम 2023 में सद्भावना मेला कर दिया गया था। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वहां के एसडीएम के पास पहुंचे और बोले भैया हमको सद्भावना मेला करना है। सवाल फिर ये उठ रहा है कि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि जिस इंसान ने निहत्थे लोगों को मारा, सोमनाथ मंदिर पे इतनी बार अटैक किया और अपनी तलवार के बल पर न जाने क्या क्या कुकृत्य किया, ऐसे की याद में मेला बनाया जाना चाहिए या नहीं लगाया जाना चाहिए। तो वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हम तो कई सालों से लगाते आ रहे हैं और सिर्फ संभल या बहराइच में नहीं ऑल ओवर इंडिया में कई जगह पर इस मेले का आयोजन किया जाता है और उस सूफी संत को याद किया जा रहा है। अब ये मसला भी आ रहा है लोगों के मामले में और जहन में कि भाई जिसने लोगों का कत्ल किया क्या वो संत हो सकता है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो महमूद गजनबी का भांजा है क्या वो इस प्रकार का सूफी संत हो सकता है। तीसरी बात ये भी आ रही है कि बहुत सारे लोग जाकर वहां पर चादर पोशी करते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं। इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। इस पर मैं एक चीज आपको और बता दूं कि ये मेला सिर्फ संभल या बहराइच में ही नहीं भरता है बल्कि ऑल ओवर इंडिया में कई स्थानों पर भरता है और सूत्रों के हिसाब से करीबन 1900 जगह पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। पूरे एक महीने मेले का आयोजन होता है। इसमें जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो आकर अकीदत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और न सिर्फ मुस्लिम पक्ष के लोग बल्कि बहुत सारे हिंदू धर्म के जो इनके अनुयायी हैं वो भी आते हैं, चादर पोशी करते हैं और दुआएं मांगते हैं। अब ये तो आने वाले समय में योगी सरकार को तय करना है कि मेले का आयोजन होगा या इस पर रोक लगा दी जाएगी। लेकिन कल को बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भैया औरंगजेब के भी शान में मेले का आयोजन किया जाना चाहिए, क्योंकि आज जो लोग ये कह रहे हैं कि वो बड़े महान थे और इसमें सिर्फ मुस्लिम पक्ष के लोग नहीं, कुछ जो है सिख समाज के लोग भी ये कह रहे हैं कि बहुत महान थे और वो जाकर जो है इफ्तार पार्टी करते हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आता क्या वो गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को भूल गए हैं, 4 साहिबजादों के बलिदान को भूल गए हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की सीख को भूल गए हैं जिन्होंने अपना सिर कलम करवा दिया लेकिन सनातन को छोड़ा नहीं। सवाल ये है, आप क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। और मेले का क्या होगा, लगेगा या नहीं, ये तो भैया यूपी सरकार तय करेगी। लेकिन आप क्या कहते हैं? वैसे सीओ साहब बसते हैं बोलने से कैमरे पर। सर आज के दिन कैसी तैयारी फोर्स को लेकर? सर ने बता दिया भाई पूरी तैयारी है, सब आपने बताया जाए सीसीटीवी के माध्यम से और वैसे भी हर चौराहे पे नुक्कड़ पे फोर्स लगी हुई है। तो शांतिपूर्ण जैसे होली हुई है इसी तरह ईद भी शांतिपूर्वक गुजरेगी। बस एक सवाल, नेजा मेला पर रोक लगने के बाद हालात पूरी तरह से सामान्य है संभल में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। नेजा मेला में सब लोग नेजा मेला के पक्ष में नहीं थे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब हाँ ठीक है जो प्रशासन ने कहा उसको एक्सेप्ट किया, तो सब मान रहे हैं बात को। परंतु इस बार किसी प्रकार के मेले की इस तरह की परमिशन नहीं दी जा रही। भाई संभल को आप लोगों ने क्यों टारगेट बना रखा? संभल वालों को इनको भी तरक्की करने दो भाई, इन्हें क्यों रोक रहा हो तरक्की से? 300 साल पहले हिंदुस्तान में क्या हुआ हमें क्या मतलब? हम आज देख रहे हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य को आज तलाश रहे हैं कि क्या होगा हमारे बच्चों का। और आप जो हैं पुराने इनको उखाड़ के ला रहे हैं और यहाँ लड़ाई हो रही है इन बातों के ऊपर। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा। पवित्र कुंभ की तुलना एक आक्रांता के प्रादुर्भाव से की जाए जिसने गाजर मूलियों के तरीके से यहां की जनता को काटा। उसने मुस्लिम भी काटा है, ऐसा थोड़ी कि केवल हिंदू काटा है। समाजवादी पार्टी के नेता ने तो आग में घी छिड़कने का काम किया। ये हमारी एएसआई से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम सफेद पोतेंगे। हमने ठीक है, कोई परेशानी नहीं, पोत दो। अच्छा, हाँ, सुनहरी नहीं लगेगा? हाँ, तो ये हम देख रहे थे बॉर्डर जो नक्काशी वाला सुनहरी और हरा रंग सुनहरी था उसे उन्होंने सफेद कर दिया। कोई परेशानी नहीं, हमें कोई इतराज नहीं है। और जो हरे रंग की नक्काशी थी वो भी सफेद कर दी? हाँ, वो भी सफेद कर दी। तो अभी कोई आप लोग? हमारी कोई आपत्ति नहीं, कोई इतराज नहीं है इसके ऊपर।
ये भारत की महान सनातन संस्कृति की युग गाथा को अनंत काल तक गाने के लिए आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में छोड़ चुकी है और उसी परंपरा का एहसास कराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे कहने के लिए एक तरफ एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है, पूरा देश एकजुट होकर के कार्य कर रहा है। उन स्थितियों में मैं सभी उत्तर प्रदेश वासियों से कहना चाहूंगा, जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। उन स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। और इसीलिए मैं आपके कहने के लिए आया हूं, विकास की ये गाथा तभी आगे बढ़ सकती है जब हम अपनी विरासत को पूरे गौरव के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा काम था आपको बताना कि दरअसल ये मेला क्या है और क्यों मनाया जाता है। अब ये सरकार, कानून और कोर्ट तय करेगी कि मेले का आयोजन होगा या नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये जानना बहुत जरूरी था कि सैयद सालार मसूद गाजी कौन थे और उनकी शान में क्यों इस प्रकार के मेले का आयोजन किया जाता है, और कैसे वो सूफी संत बने और कैसे लोगों की मुरादें पूरी करते हैं, और कैसे वहां पर लोग जो हैं गंगा जमनी तहजीब वाली चीज को याद करते हैं। जहां एक तरफ नागपुर में पत्थर मारा जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस गंगा जमनी तहजीब की भी बात को आगे किया जा रहा है। आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको क्या लगता है, योगी सरकार संभल में इस मेले का आयोजन होने देगी? क्योंकि ये तो पूरे भारत में 1900 जगह पर होता है, और जहां पर बहुत सारे लोग जो हैं खड़े होकर ये कह रहे हैं, लोगों को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया अगर शासन ने वक्फ बोर्ड को भी अगर संशोधन किया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसे लोगों को आप क्या कहते हैं? एक तरफ ये दुहाई देते हैं मेला लगाने की और दूसरी तरफ ये धमकाते हैं भारत में रह रहे लोगों को। आप क्या कहते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।